साथ आपको जो सन साइन जहाँ पे वो पड़ रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूंगा, आपको करीब 21 मार्च से 21 अप्रैल, कविता जी ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आ गया आपका एरिस। ठीक है, जो फायर साइन है। जी। ठीक है, 21 अप्रैल से करीब करीब 21 22 वो थोड़ा सा चेंज होते रहता है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, एक दिन इधर उधर होते रहता है। 21 अप्रैल से 21 मई हो गया आपका टॉरस, टॉरस और वृषभ जो आपका अर्थ साइन है। ठीक है, 21, ये 21 मार्च से 19 अप्रैल होगा ऊपर वाला। हाँ वही वही 19 20 वो थोड़ा देख लेना आप, 20 तक रख लीजिए महीने का, नहीं तो कस्म में पड़ जाएगा वो। इवन अगर 19 में भी हुआ ना, 19 20 को जो पैदाइश है ना वो आपका कस्प में आ जाएगा, एरीज और टॉरस के कस्प में आ जाएगा। इसको मतलब दोनों की क्वालिटीज आ जाएंगे। 21 मई से करीब 20 जून तक आपका आएगा जेमिनी, जेमिनी सनसाइन आ जाएगा। ठीक है, और 21 जून से आपका 20 जुलाई तक आपका आ गया कैंसर। ये अर्थ साइन, ये एयर साइन है, जिमने इज एयर साइन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये है वाटर साइन, कैंसर इज वाटर साइन। ठीक है, ऐसे रिपीट होते जाएगा। तो बेसिकली बाकी साइंस में हमको प्रॉब्लम नहीं है, वाटर साइन जब भी आता ना वो पूरा बंदा कूल हो जाएगा। जैसे कैंसर वाटर साइंस क्या है, वाटर साइन इज कैंसर, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो और अपना स्पाइसिस, मीन राशि। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ आपका 1 से 7 से 2002, और एक मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ 1, इसका कब हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर से 2002, और 1 स्पाइसिस का मार्च हो गया से 2002। ठीक है, अब इसका फॉर एग्जांपल इसका है ये डेट ऑफ बर्थ अगर हम लेते हैं, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं हम। देखो मार्स की 2 साइन है, एक है स्कॉर्पियो एक है एरीस, दोनों ही मंगल के साइन है। ठीक है, अगर ये एरीस में पड़ गया, एरीस आपका 4 अप्रैल से 2002, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है। एरीस का अगर हम लेते हैं 1, स्कॉर्पियो का 1/11/2002 हो गया, ये 1/4/2002 हो गया, 1/4/2002, दोनों ही मंगल के साइन है और दोनों में ये सूर्य है आ गया है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे मंगल का भी राशि है और नंबर 1 मूलांक 1 भी है, भाग्यांक को लेट्स नॉट कंसिडर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है आप बताइए राहुल जी। सब बिहेवियर का फर्क रहेगा, क्योंकि कैसे, एक एग्रेसिव रहेगा एरिस की वजह से मार्स। वेरी गुड। ये इसमें जो आग है, सूर्य का आग है, वो काफ़ी हद तक बुझ गया। सूर्य का जो आग, जो गुस्सा, जो एग्रेशन अनकंट्रोलेबल जो है वो काफ़ी हद तक बुझ गया। एरिस का है वो बढ़ा दिया, जो सूर्य की आग है वो जो अप्रैल मंथ में पैदा होने के वजह से मेष राशि में, उसको 4 गुना अप कर दिया। ये बंदा ना ये मुक्का मार देगा, ये सोचेगा नहीं, डायरेक्ट पंच। आप एरिस वालों को देखिए 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में, ये वालों को आप स्टडी करिए। ये खासकर जब लेडीज़ का साइन आता है, लेडीज़ एरिस में आते हैं। फायर साइन, फायर साइन कौन से हो गए, फायर साइन हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फायर साइन हो गए एरिस, फायर साइन हो गए लियो, फायर साइन हो गए सैजिटेरियस।
हम्म, लियो, बिकॉज देखो आपको इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. ऑल मेन आर बॉर्न ऑन द पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी. ऑल वुमेन आर बॉर्न ऑन द इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी. ठीक है. चंद्र 27-28 डेज में वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और वुमेन की जो पीरियड साइकिल है 27-28 डेज है, बिकॉज इट इज लिंक टू द मून. वुमेन आर आर्टिस्टिक, मदरली. चंद्र इज द मून, जो आर्टिस्टिक है, इंट्यूशन है. सूर्य क्या है? एग्रेसिव है, काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी इनिशिएटिव. ठीक है, निडर. ठीक है. और मतलब ऑर्गेनाइज्ड, प्लानिंग, ये सब चीज़ें. तो देखो मेल सारे वैसे हैं ना, एंड फीमेल सारे चंद्र को रिजेंबल करते हैं. तो जब चंद्र नाड़ी की जो फीमेल फायर साइन में पैदा होती है, ये गड़बड़ कर देता है. दे विल हैव गाइनिक प्रॉब्लम्स, दे विल हैव प्रॉब्लम इन कंसीविंग, दे विल हैव मैरिड लाइफ इश्यूज. If a female is born in Kark Rashi, Cancer, she is very comfortable because that is the basic tattva, basic nature of the person. आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के बहुत कुछ बता सकते हो, ग्रिड डालने की जरूरत ही नहीं है. समझ रहे हो आप? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में ही बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हो. सिंह जो फायर साइन से, जो मेष राशि, सिंह राशि, सैजिटेरियस में क्या हो गया? गुरु का विजडम आ गया. कविता जी समझ रहे हो आप? हेलो. मुझे कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं. हाँ जी, हेलो. आपको कविता जी, आपको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ. जो एरीज का है, एरीज का क्या है? 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक पैदाइश है. ठीक है. लियो जी. का, लियो या सिंह राशि का क्या है? 21 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक पैदाइश है. न्यूमरोलॉजी तो आप भूल जाओ, आप सिर्फ ये महीना देख के आप बता सकते हो. और सैजिटेरियस का क्या है? करीब करीब 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक है. वो एक दिन इधर उधर आप वो चेक कर लेना. ठीक है. Okay. ये जो है, ये पूरे अग्नि तत्व राशि है. ये पूरे अग्नि तत्व राशि है ये. ठीक है ना. ये अग्नि तत्व, ये नंबर कौन सा भी हो, कुछ भी हो, इट डजेंट रियली मैटर. जब अग्नि तत्व में पैदा होते हैं, इनकी मैरिजेस सफ़र करते हैं, बिकॉज वुमेन नेचुरली आर बॉर्न ऑन द चंद्र, मून. men are naturally born on the fire. Men are from Mars and women are from Venus. एक किताब आया था लिंडा गुडमैन का, बहुत पॉपुलर किताब है. ठीक है ना. आपको यही देखना है महीने का. ये मेष राशि है, सिंह राशि है, सैजिटेरियस है. इनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, मैरिटल इश्यूज रहते हैं, बिकॉज बेबी कैरी करने के लिए आपको कूलनेस चाहिए, हीट नहीं चाहिए. हनीमून आप जाते हो अच्छी ठंडी जगहों पे, आप रेत में राजस्थान में नहीं जाते हो आप. समझ रहे हो राहुल जी? समझ रहे हो? जी. हाँ हाँ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में, फायर साइंस में जब भी, और इवन अगर बंदा अगर 1 अप्रैल का आ गया तो उसका अग्नि बढ़ जाता है. So one of my known is उनका बर्थ जो है वो 21 मार्च को ही हुआ है, एंड वो लियो से ही, मतलब उनकी जो राशि है वो लियो है. नहीं नहीं, 21 मार्च को तो वो मेष हो गया ना, एक तरह से 21 मार्च कस्प को हो गया. मेष. एक 21 मार्च को कस्प हो गया, मतलब उसको पाइसिस का भी है, मेष का भी है. इतना बुरा हाँ. नहीं है, इतना बुरा नहीं है. जब आप मेष में ज़्यादा जाते हो, देखो मीन राशि जो है फायर साइन है. ठीक है. जो Okay. 21 फरवरी से 21 सॉरी, मीन राशि जो वाटर साइन है, 21 फरवरी से 21 एक मिनट रहा. मानो वॉल्यूम कम कर बेटा, क्लास कर मेरा. तो मतलब यहाँ पे हम राशि सिर्फ उनकी डेट से चेक करेंगे. हाँ जी, डेट से आप चेक करोगे. जो मीन राशि में है तो वाटर की क्वालिटीज़ फिर भी हैं. आपको देखो बाय हार्ट कुछ नहीं करना, आपको लॉजिक लगाना है. जो बंदा अप्रैल 1 के बाद, मतलब 25-28 के बाद हो जाता है अप्रैल मार्च में, वो फायर का एलिमेंट बढ़ जाता है. अगर उसका अगर 28 आ गया, 28 मार्च हो गया, या समझो 9 मार्च हो गया, मतलब तौबा ही मान लो आप.
तौबा मान लो अब ऐसे लेडीज़ के रिलेशन, जेंट्स के भी, क्योंकि देखो मैरिटल रिलेशनशिप को देखने के लिए मेनली क्या है, यू शुड बी वेरी सॉफ्ट विथ ईच अदर, ठीक है, रोमांटिक विथ ईच अदर, ठीक है। जब आप एग्रेसिव हो जाते हो, इगोइस्टिक हो जाते हो, कोई भी रिलेशन हो, मैरिटल क्या, फादर मदर के साथ क्या, क्लाइंट का क्या, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का क्या, एम आई राइट राहुल जी? Yeah, yes, sir. युवराज जी, एम आई राइट? यस यस ठीक है ना। Correct. तो जब राशि जो सन साइन का बिगड़ जाता है, फायर तत्व बढ़ जाता है, इनको तो होना ही होना है, और लेडीज को खासकर कंसीविंग में इश्यू कर देगा ये, ओके। ठीक है ना। अनलेस देर इज ए काउंटरिंग फोर्स, ये फायर को बुझाने के लिए 2 आ गया, मल्टीपल टाइम्स 2 आ गया, समझो 1922, यहाँ पे 2 बार 2 आ गया ना, 1 अप्रैल 1922 या 2002 आ गया, तो फायर को काउंटर करने के लिए आपको 2 2 बार आ गया। तो यहाँ का ये सेंचुरी वाला 2 इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता, बट ये साल का 2 है, ये फिर ठीक है। और अगर भाग्यांक भी एडअप होके 2 आ गया, फिर उसको कूल कर रहा है, फायर को कूल कर रहा है। नहीं तो मेष, सिंह और धनु राशि, धनु फिर ठीक है, सिंह राशि इज द वर्स्ट। वाई सिंह राशि इज द वर्स्ट? सिंह राशि करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेस्ट है, ये लोग टॉप में चले जाते हैं, बट इनकी मैरिजेस सफ़र करते हैं, लेडीज़, खासकर लेडीज़ का, क्योंकि अनलेस देर इज अ काउंटरिंग फोर्स, क्योंकि सिंह इज लियो, लियो इज ईगो, ठीक है। ईगो नहीं चलता रिलेशनशिप में, ईगो इज द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ एनी रिलेशनशिप, ठीक है ना। जी। लियो So, लियो are you example of an air or a earth sign, like in brief, possible? आई एम सॉरी सर, So, any example for a air or any other like नहीं element देखो, like air, एयर water? एयर अर्थ चल जाएगा और- सर, मैं एक्सट्रीम केसेस ले रहा हूँ, वाटर फायर ही ले रहा हूँ, Ex- क्योंकि एयर Okay, अर्थ इतना टेंशन नहीं है इतना, क्योंकि अर्थ भी इतना नहीं करेगा, एयर भी इतना नहीं बढ़ेगा, बट फायर और फायर जुड़ जाता है ना। जैसे 1 नंबर भी फायर है, अगर समझो ये 28, जैसे 28 है, ये थोड़ा सा अनलकी नंबर है, 2 और 8 जो 28 आ Okay. गया, हालांकि 2 यहाँ पे आ गया, जो टोटल 1 आ गया वो मार्च में फिर मेष में चले गया, तो ये अनलकी नंबर हो जाता है। और जो 9 अप्रैल हो गया, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट, आनंद जी विल स्टार्ट द क्लास बाय 9। ओके ओके सर, हाँ मैं भेज दूंगा आपको, लिंक भेजूँ 9 तक, समझ रहे हो ना आप। जब जो फायर का जो एलिमेंट बढ़ जा रहा है, मुझे मूलांक से भी फायर आ रहा है, जो राशि से भी फायर, क्योंकि लोग राशि कंसिडर नहीं करते। आप यूट्यूब में छान देख लो, छान के देख लो, कोई भी राशि के बारे में बात नहीं करता, बिकॉज 1 अप्रैल इज डिफरेंट देन 1 जुलाई। 1 जुलाई में आपको फायर साइन में आ गया सूर्य, सूर्य उतर गया पानी में, उसका इतना ज़्यादा नहीं रहता इम्पैक्ट। वेराज 1 अप्रैल में आग लग गया, डबल फायर हो गया, क्योंकि आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग आ जाएगा। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, द प्रिडिक्शन विल बी रॉन्ग। समझ रहे हो आप? राशि को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंगल की 2 राशि ले लूँगा, ठीक है, 1 4 एक डेट ऑफ बर्थ है, साल को रहना दो आप, 1 अप्रैल ले लेते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा है 1 स्कॉर्पियो को कितना हो गया, नवंबर, ठीक है ना। दोनों ही फिजिकली फिट होंगे, दोनों ही एक्सरसाइज में होंगे, दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड होंगे। इन दोनों में 1 अप्रैल वाला जिम में ज़्यादा जाएगा, 1 नवंबर वाला फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, ये चीज़ों में, एक्सरसाइज में ज़्यादा जाएगा, वॉकिंग कार्डियो में ज़्यादा जाएगा। आप देख लेना, आप दोनों ही एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों ही फास्ट एक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि स्लो करेंगे, दोनों में मंगल की एनर्जी है, बट इसका ईगो ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा है, मारपीट ज़्यादा करेगा, तोड़फोड़ ज़्यादा करेगा। ये बंदा शांत रहेगा, बट ये भी ईगोइस्टिक है।
और इसको जब गुस्सा आता स्कॉर्पियो वाले को, वो भी बैंड बजा के रख देगा. बट ही हैज सटल एग्रेशन एंड दिस इज सुपर एग्रेसिव एग्रेशन. युवराज जी, ये कवर नहीं किया शायद मैंने हाँ आपको जी, अभी हाँ जी, तक. yes. हाँ जी. ये कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया आपके लिए मैंने पिछले क्लासेस में. मेरे ख्याल से किया था, अच्छा ओके, थोड़ा चलो. सा किया था हमने, हाँ जी, इसको हाँ जी. टच किया था. यस. हाँ ओके, चलो रिवीजन हो जाएगा आपके लिए भी. ठीक है ना. तो अगर समझो 1 अगस्त आ गया, 1 अगस्त आ गया, तौबा मना लो आप. बंदे का इतना इगोइस्टिक रहेगा. आप डेट ऑफ बर्थ, आप ग्रिड विड लोशो वोशो सब छोड़ दो, फंडामेंटल्स पकड़ो, आप बेसिक स्ट्रांग करो. 1 अगस्त आते ही छोड़ो, लियो में चले गया वो. क्योंकि देखो अगर 22 जुलाई में आता है, जो कर्क राशि का जो वाटर इफेक्ट है वो फिर रहेगा, तो इतना बैलेंस्ड रहेगा बंदा. जो लियो जो 23 जुलाई को पैदा होता है, वो उसका कस्प में आएगा मोरलेस. ठीक है. 21, 22, 23 उसको पानी और फायर बैलेंस में रहेंगे. बट जैसे 25, 28 क्रॉस करते हुए लियो में जाएगा ना, वो बंदा आग का गोला रहेगा. ठीक है. अनलेस देयर इज ए काउंटरिंग फोर्स, जैसे आपको पानी आ गया या गुरु आ गया. सैजिटेरियस इतना बुरा नहीं है. सैजिटेरियस इतना इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि फायर साइन होने के बावजूद गुरु की जो विजडम है वो आ गया वहाँ पे. ठीक है. सैजिटेरियस भी हम डिस्कस करेंगे. जैसे गुरु के, बृहस्पति के 2 साइन है, वन इज सैजिटेरियस, वन इज पाइसिस. ठीक है. सैजिटेरियस एंड पाइसिस, धनु एंड मीन राशि. ठीक है. सैजिटेरियस में समझो बंदा से 1 दिसंबर और मीन में हो गया 1 मार्च. ठीक है. तो ये 1 का जो इफेक्ट है इसमें ज़्यादा रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, इगोइस्टिक रहेगा. सैजिटेरियस वालों का जो फर्स्ट हाफ होता है वो काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी फ्लैशी लाइफस्टाइल होता है. देन ये टर्न अराउंड होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ. ठीक है. मीन राशि का ये मोक्ष के तरफ है, ये मोक्ष का साइन है. वाटर साइंस और मोक्ष साइंस. ठीक है. ये ऑलरेडी बहुत कूल रहता है. ये जो 1 जो फायर आ रहा है वो कूल डाउन कर दे रहा है, क्योंकि जो मार्च का महीना है वो पानी का राशि है. जो पानी में सूर्य उतर रहा तो पूरा उसको कूल डाउन कर दे रहा है. तो आपकी प्रिडिक्शंस देखो, आप 1 देखते हैं फटाफट प्रिडिक्ट करोगे, हाँ भाई 1 है तो एग्रेसिव है, इगोइस्टिक है, लीडरशिप क्वालिटीज है. सारे गलत, सारे गलत. वो बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, काफ़ी कूल बंदा है और गुस्सा नहीं है. क्योंकि सिंपल रीज़न, ही इज़ बॉर्न, ही इज़ ए स्कॉर्पियो, ही इज़ बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. समझ रहे हो. तो वाटर साइन, फायर साइन, ये एक्सट्रीम केसेस दोनों याद रखना ज़रूरी है. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सैजिटेरियस. एरिस वालों को, लियो वालों को, लेडीज़ अगर है तो गाइनिक प्रॉब्लम्स एंड कंसीविंग प्रॉब्लम्स एंड कई बार डाइवर्स, सेपरेशन. और मैरिज चल भी रहा तो भी उनका कुछ ना कुछ मतलब रिलेशन ठीक नहीं रहेगा. ज़रूरी नहीं है, 100% ज़रूरी नहीं है. कोई भी चीज़ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में 100% अप्लाई नहीं होता. रूल केस टू केस बेसिस पर रहता है. बट काउंटरिंग फोर्स अगर नहीं है देन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई. इनफैक्ट यहाँ पे मूलांक भाग्यांक से ज़्यादा जोडियाक साइन प्रेसिडेंस लेता है. जोडियाक साइन ज़्यादा डोमिनेट कर देता है. मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है पाइसिस में, कैंसर में, बट फिर भी कैंसर का जो तत्व है वो ज़्यादा डोमिनेट कर देता है. इसलिए समझना ज़रूरी है. ठीक है ना. ओके. कविता जी समझ गए ना आप. कुछ कुछ तो समझ आ रहा है सर. देखो कुछ नहीं है आपको, जो देखो जो मूलांक है आपका, जो डे नंबर है वो 1 है तो लीडरशिप क्वालिटीज़, 2 है तो इंट्यूशन और अपना डिप्लोमेसी एंड कुकिंग स्किल्स एंड मदरली नेचर, 3 है तो विजडम. ठीक है.
3 है तो विजडम आ गया बंदे को, ठीक है, और टीचिंग, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिवनेस, ये सब आ गया 3 में। 4 है राहु, कार्मिक इश्यू हो गया, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल 4 का हो गया, और उसके बाद उसमें काफ़ी हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली डिसिप्लिन्ड, हाईली हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये राहु हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी सैवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, आईटी, सॉफ्टवेयर, ये सब 4 में आ गया। 5 में आपका 5 हाईली बिजनेस माइंडेड, ठीक है, हमेशा ह्यूमन कैलकुलेटर, माइंड पूरा कैलकुलेटर जैसे चलता है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस का हमेशा ये लोग हिसाब लगाते रहते हैं, कभी लॉस में नहीं रहते हैं लोग, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, रोमांस का नंबर है, मैरिज में 5 का रहना बहुत ज़रूरी है, 6 और 5, ठीक है। 6, 5, 2, 3 ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेट ऑफ बर्थ में ये नहीं है, आपको कुंडली खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, मैरिज बहुत ड्राई रहेगा, चांसेस ऑफ सेपरेशन विल बी हाई। समझ गए ना राहुल जी, समझ रहे हो ना? 5 इज़ द नंबर ऑफ हाँ, सर। कम्युनिकेशन का, हर मतलब मैरिज में कम्युनिकेशन, मैरिज का कोई भी रिलेशन में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका क्विक विट, क्विक ह्यूमर रहता है, ये लोग पतले रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, ये बैलेंस का नंबर है, ये वेट पुट ऑन नहीं करते ये लोग। जब 5 मिसिंग होता है बंदे का तोड़ निकल जाता है, ही विल हैव ए बेली, बिकॉज वो बैलेंस मिस कर देते हैं। 5 वाले हमेशा बैलेंस करके चलते हैं अपने आप को, ठीक है, बिकॉज और 5 का सबके साथ अच्छा रिलेशन है, विद ऑल नंबर्स इट इज़ कंपैटिबल, ठीक है ना। जो नंबर के साथ रहता है वैसे बन जाता है 5, मर्क्यूरी, ठीक है। 6 है, 6 इज़ द नंबर ऑफ लग्जरी, 6 वालों को लग्जरी बहुत पसंद होता है। 6 वालों को लग्जरी मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लग्जरी, दे लव लग्जरी, दे लव मर्सिडीज, दे लव लग्जरी कार्स, परफ्यूम्स, 5 स्टार होटल्स। ट्रैवल करेंगे तो लग्जरी ट्रैवल पसंद होता है, ऐसा नहीं कि स्लीपर में चलेंगे, ठीक है। 6 वाले अपनी फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, फैमिली लविंग बहुत ज़्यादा रहते हैं। 7 जो है, 7 इज़ ए वेरी लकी नंबर। अगर एक बार आया 7 बहुत अच्छा है, अगर 2 बार आ गया तो वो बर्बाद, फिर बहुत स्ट्रगल करवाएगा। 7 एक बार अगर ग्रिड में आ गया, नथिंग लाइक इट, फैंटास्टिक लाइफ। 7 इज़ बॉडी, सो इट इज़ ऑलवेज सीकिंग इंटेलिजेंस, द माइंड, ठीक है। तो 7 इज़ 7 के पास सर नहीं है, तो ये आँखों से नहीं देखेगा, ये अपनी मन की आँखों से देखेगा। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा रहता है 7 वालों को, ड्रीम्स आते हैं। 4 और 7 वालों को अक्सर सांपों का ड्रीम आता है, द ड्रीम ऑफ स्नेक्स। कई बार जब 7 बढ़ जाता है, 4 बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं सांप का ड्रीम आता है, ठीक है। इनको पहले से पता चल जाता है, खासकर 7 वालों को। 4 इज़ हाई इंटेलिजेंस, रेशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। 7 इज़ इंट्यूशन, रिसर्च सिंगल में 4 ना, नॉट डबल ना। नहीं, 4 में भी बहुत बढ़ जाता सर। 4 वाले, 4 वाले तो माय गॉड बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बट ये इनकी कई लॉजिक बिगड़ जाता है फिर। इवन फोर्स इज गुड, ऑड फोर्स इज बैड। डोनाल्ड ट्रंप का जो नंबर ऑफ फोर्स हो गया तो वो लॉजिक बिगड़ जाता है, बट होते बहुत इंटेलिजेंट है 4 वाले। 4 इज ऑर्गेनाइजेशन, मेटिकुलस ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, फैंटास्टिक प्लानिंग 4 का, ठीक है। 7 इंट्यूशन, रिसर्च, ठीक है। 7 वाले अकेला रहना पसंद करेंगे। 7 वालों को, 2 वालों को सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत रहते हैं, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन। देखो सिंपल रूल है, 4 इज सिमिलर टू 1, 7 इज सिमिलर टू 2, तो 2 और 7 के काफ़ी सिमिलर क्वालिटीज़ है। दोनों की इंट्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, दोनों को डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, दोनों डिपेंड करते हैं। 4 जो है रेबल किंग है, सूर्य अगर किंगडम का किंग है तो राहु रेबल्स का किंग है, रॉबिन हुड है, तो वो भी किंग है। अगर वो डिसिप्लिन रहा 4 तो 4 बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करेगा, ठीक है ना। तो 7 वालों का अगर रिपीट 7 में हम डिस्कस करेंगे, बट वैसे 7 सिंगल है तो बहुत ज़बरदस्त, नथिंग लाइक 7 नंबर, फैंटास्टिक नंबर, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, 7 वालों को कंपलसरी कमर दर्द एंड पेन अलोंग द बॉडी, पैरों का दर्द, नर्व्स का दर्द, मतलब नेक से लेके नीचे तक दर्द रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये सीक्रेट शेयर नहीं करते। अगर आपने किसी को बताया
तो कभी आपको बिट्रे नहीं करेंगे, सीक्रेट शेयर नहीं करेंगे, गॉसिप नहीं करेंगे 7 वाले, ठीक है। 4 वाले को घर में रहना कभी पसंद नहीं होगा, घूमना है उनको हमेशा, घूमो फिरो ये करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत चेंज कर देंगे, फ़ोन्स बहुत चेंज कर देंगे 4 वाले, खर्चा बहुत कर देंगे, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत खर्चा, शो ऑफ 4 वालों को बहुत रहता है, अनलेस जैसे काउंटरिंग फोर्स, ठीक है। मूलांक 8, ठीक है। 8 का क्या है, हाईली डिसिप्लिन्ड, ये इनका डिले रहता ही रहता है, 4 और 8 का पंगा रहता ही रहता है, डिले रहता है इनका, फ्रस्ट्रेशन रहता है, चेंज ऑफ लाइंस बहुत रहते हैं इनके, एक लाइन चेंज किए फेल हुए, दूसरा चेंज किए फिर चेंज किए फिर चेंज किए, ठीक है। इनका जनरली मूलांक में 4-8 में फर्स्ट हाफ में सक्सेस नहीं मिलता, सेकंड में मिल जाता है, दैट्स हाउ इट इज। बट ये सक्सेसफुल होते हैं, इनको शॉर्टकट लेना नहीं चाहिए, इनको शॉर्टकट सूट नहीं करेगा 8 वालों को। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कैसे देखते हैं सर? कुछ नहीं है, मूलांक आपका फर्स्ट हाफ है, भाग्यांक आपका सेकंड हाफ है, टोटल कर दीजिए, ठीक है। सेकंड मतलब शादी के बाद या अप्रॉक्सीमेटली 30-35 तक आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपका तो 5-5 है, दोनों ही 5 है, तो आपका तो कोई चेंज नहीं, चल बढ़िया चलेगा आपका तो। बट अगेन 2-5 होने का थोड़े से डिसएडवांटेजेस है, वो हम डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है उसका, ठीक है। 9 अगर 1 स्टार्टिंग है तो 9 क्लोजर है, 9 इज़ द एंड, ठीक है। 9 वाले बहुत ही NGO, बहुत ये NGO चलाते हैं, चैरिटेबल वर्क करते हैं, लोगों के लिए हेल्प करते हैं, बहुत ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं 9 वाले, ठीक है। गुस्सा होता है इनका, गुस्से वाले होते हैं डेफिनेटली, बट मतलब बहुत अच्छे दिलदार लोग होते हैं, ठीक है। ऑल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज 9 के अंदर आता है, इवन सिक्योरिटी गार्ड 9 का जो अगर नीच का हो गया मंगल तो फिर वो लो लेवल पे हो जाएगा। पुलिस, मिलिट्री, BSF जो सर्विस ओरिएंटेड रहते हैं वो सारे 9 वाले रहते हैं, ठीक है। ये बहुत एक्टिव रहते हैं, 9 वालों की बॉडी अच्छी रहती है, जैसे 29 में भी आ गया, 2+9 2 आ गया ना, 2+9 11 आ गया, 1+1 2 आ गया, बट 29 में 9 आ गया ना, तो इनकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। ये जिम करेंगे, देखो कोई ना कोई एक्सरसाइज, जिम या कार्डियो, ठीक है। अगर वाटर का ज़्यादा हो गया तो ये कार्डियो करेंगे, फायर का ज़्यादा हो गया तो ये जिम बॉडी रहेगा इनका, बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बट दोनों ही एक्टिव रहेंगे, इधर स्कॉर्पियो और एरीज दोनों ही फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट, बट स्कॉर्पियो वाले ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पे और स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, और जो एरीज वाले ज़्यादा जिम बॉडी बनाएंगे, मतलब मजल्स, मस्कुलर बॉडी, समझ रहे हो ना। बट दोनों ही फिट रहेंगे और इनकी एग्जीक्यूशन फास्ट रहेगा, ठीक है। कई बार ये इनका नेगेटिव हो जाता है, एग्जीक्यूशन इतना फास्ट रहता है, बिना सोचे समझे कूद जाते हैं। अगर गुरु का नहीं है, 3 और 4 मिसिंग है, तो ये बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं 9 वाले, क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन इतना फास्ट रहता है, बिना सोचे समझे कूद जाते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, कि उनको जल्दबाजी होता है हर चीज़ में, सोच समझ के करना नहीं। तो इसको गुरु का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है। राहु गुरु जो प्लानिंग देते हैं, अगर वो नहीं है, नंबर 3-4 मिसिंग है, तो ये बहुत प्रॉब्लम देगा इनको, ठीक है ना। जब केस स्टडीज़ करेंगे विल डू दैट। अच्छा, विल क्लोज फॉर नाउ।